हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 20 अगस्त 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर जितने भी बन सकते हैं उनको आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ से किया गया? तो भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई से अनावरण किया गया। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से अनावरण किया गया। और किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने मुंबई में किया है। और इस इलेक्ट्रिक ई से इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का नाम क्या है? स्विच ईवी 22। स्विच ईवी 22 है। और यह किसकी द्वारा निर्मित है? तो अशोक लीलैंड की जो सहायक कंपनी है स्विच मोबिलिटी द्वारा यह निर्मित है। स्विच मोबिलिटी द्वारा निर्मित है। और इसमें जैसे कि भारत सरकार ई व्हीकल को तो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी अच्छा खासा काम कर रही है। आप लोगों को पता है कि जैसे COP26 जो हुआ था उसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ पर ये वादा कर रहे थे कि भारत जीरो कार्बन उत्सर्जन बन जाएगा 2070 तक। तो आने वाले लगभग 50 सालों में इसके लिए भारत काम कर रहा है। और ई व्हीकल को तो प्रमोशन मिल ही रहा है, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि देश में 35% प्रदूषण पेट्रोल डीजल के कारण होता है। पेट्रोल डीजल के कारण होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग राज्य और केंद्र सरकारों को सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है। 35% प्रदूषण किसके कारण होता है? पेट्रोल और डीजल के कारण होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग राज्य और केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अब पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रहा है? भारत अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश के अगले साल अप्रैल से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रण के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पर्यावरण के मुद्दों को समाधान के लिए इसकी आपूर्ति आगे बढ़ाई जाएगी। मतलब जो आयात पर निर्भरता कम करना है तो हमें पर्यावरण के साथ आगे बढ़ाना होगा, पर्यावरण के कामों में ज़्यादा प्रोत्साहन दिखाना होगा। और यह 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल यूज होगा। 20% तक एथेनॉल यूज होगा। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पहले ही प्राप्त हो चुका है। यह लक्ष्य नवंबर 2022 तक पूरा होना था, लेकिन उससे पहले ही जून जुलाई महीने में यह पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य 5 महीना पहले जून में ही पूरा हो चुका है। अब पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अब इसके आगे लक्ष्य रखा जाएगा साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल होगा। क्लियर है? हाल ही में भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना? तो भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मंडला बना। मध्य प्रदेश का मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना। साक्षर जिला बना। एक कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जा सकता है, एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जा सकता है जब वो अपना नाम लिखने, गिनने तथा हिंदी में पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। हिंदी में पढ़ने लिखने, अपना नाम लिखने गिनने में सक्षम हो, उसको कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जा सकता है। मंडला जिला जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जिला प्रशासन ने 2020 में ही निवासियों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए निरक्षरता से आज़ादी अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश में कुछ करेंट
न्यूज याद कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में ही बनाया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में ही आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। कॉलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। ये सब कुछ मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार मालीमथ। झीलें यहाँ की इम्पोर्टेंट है। भोजताल, साक्य सागर झील, नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, दर्रे असीरगढ़ दर्रा, लोक नृत्य मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, तुतुली नृत्य है। जिले 52 जिले, विधानसभा 230 है और लोकसभा 29 सीट है। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए किस शहर में अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए बेंगलुरु शहर में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है। ठीक है, अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है। यह समर्पित शाखा जो है कि जो ताकि सभी लोगों को सुविधा मिल सके, समर्थन मिल सके। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा है और यह कोरमंगला में शुरू की गई शाखा कोरमंगला में स्थित है। जो शाखा समर्पित शाखा शुरू की गई यह कोरमंगला में स्थित है। अब बेंगलुरु के बाद कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु के बाद अगली शाखा गुरुग्राम में और तीसरी हैदराबाद में खुलेगी। ये शाखाएं संपूर्ण स्टार्टअप कार्यतंत्र की जरूरतों को समर्थन करेंगी। बात एसबीआई की है तो एसबीआई एक सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है दिनेश खारा। और अभी 2021 में इसने अपना फ्लोटिंग एटीएम जम्मू कश्मीर में डल लेक से ओपन किया है। जम्मू कश्मीर में डल लेक से ओपन किया है और इसने अपना पहला फ्लोटिंग एटीएम 2004 में शुरू किया था केरल के कोच्चि में स्टार्ट किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में आयोजित WSPS 2022 में राहुल झाकड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में आयोजित WSPS 2022 में राहुल झाकड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर यह आयोजित हुआ? दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित हुआ। कितने मीटर प्रतियोगिता में? 25 मीटर प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। राहुल झाकड़ के अलावा अवनी लेखरा और पूजा अग्रवाल ने इन्होंने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। अवनी लेखरा ने 10 मीटर वर्ग में रजत पदक और पूजा अग्रवाल ने 25 मीटर वर्ग में कांस्य पदक जीता। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। मुद्रा साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है यून सियोक यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परीक्षण किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परीक्षण किया गया। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर है। यह कहाँ से कहाँ चलाई गई? 15 अगस्त को भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई। इसका नाम सुपर वासुकी है। यह 3.5 किलोमीटर लंबी गाड़ी है जिसमें 295 वैगन थे जिसे 6 इंजनों ने खींचा है और इसका परिचालन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। अब इंडियन रेलवे की बात हुई है तो जानते हैं कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। और आज़ादी के बाद जो अभी भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। रेल बोर्ड का गठन किया गया 1905 में। भारत की पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली।
मुंबई से थाने के बीच में। और लॉर्ड डलहौजी की यह देन है, भारतीय रेलवे लॉर्ड डलहौजी की देन है। और भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? तो कलकत्ता में। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जोधपुर शहर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। जोधपुर जिले के सालवा कला गांव में वीर दुर्गादास की 350वीं जयंती पर रक्षा मंत्री ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची है और अष्ट धातु से बनी यह प्रतिमा 1400 किलो वजन की है। 1400 किलो की वजन की है। प्रतिमा के निर्माण की जिम्मेदारी जोधपुर के एनआरआई समाजसेवी डॉक्टर दिलीप करण मुड़ी ने उठाई। उन्होंने समाज से चंदा जुटाकर यह कार्य किया है। रक्षा मंत्री जी जो हैं, इनकी बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ होगा? इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ हो जाएगा, जो गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। और यह 1861 में थॉमस स्टन ने पहली टिकाऊ रंगीन तस्वीर ली थी। 1861 में रंगीन तस्वीर 1861 में ली गई थी। फिर पहला डिजिटल फोटोग्राफ 1957 में लिया गया। कोडक ने पहले डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 का विषय लेंस के माध्यम से महामारी लॉकडाउन था। अब तक के कुछ महत्वपूर्ण दिवस याद कर लेते हैं। अब चूंकि 21 अगस्त हो गई है तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी। और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये थे अब तक के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति के सचिव बने हैं राजेश वर्मा। राजेश वर्मा उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। 1987 बैच के हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। इन्होंने कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया है। आईएएस राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर है? हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी अभियान शुरू किया है? किस बैंक ने? तो HDFC बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी अभियान शुरू किया है। इससे पहले भी बैंक ने एक साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो चला था। इसमें क्या था कि अपना OTP पासवर्ड नहीं बताना था किसी को, इसलिए यह मुंह बंद रखो अभियान चला था। OTP वन टाइम पासवर्ड अपना किसी के साथ शेयर नहीं करना था। इसीलिए यह अभियान का नाम था मुंह बंद रखो। विजिल आंटी अभियान जो है लोगों को साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक बनाने के पहले से चल रहे अभियान को कम्प्लीमेंट करेगा। मतलब यह अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए है, क्योंकि अभी बहुत जो बैंक में धोखाधड़ी हो जा रही है, लोग पासवर्ड बता दे रहे हैं, चाहे बहुत से लोग अपने पासवर्ड बता देते हैं तो उस वजह से धोखाधड़ी हो जाती है, बैंक से पैसे कट जाते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। HDFC की स्थापना 1994 में, मुख्यालय मुंबई। CEO है शशिधर जगदीशन। HDFC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1994 में, मुख्यालय मुंबई। CEO है शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। तो आई होप आपको ये
टॉप 10 करेंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।